एक विस्फोटक विस्फोट के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड व 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ जाते हैं। तीसरे टुकड़े का वेग व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें 3 टुकड़े दिए गए हैं। ठीक है, और बताया कि ये जो है अलग अलग भागों में विभाजित हो गए। विस्फोट के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो गए। 2 तो जो हैं वो एक दूसरे के अभिलंबवत गए हैं, और तीसरा जो है हमें उसकी पोजीशन और वेग बताना है। ठीक है, तो 2 टुकड़े जो हैं वो एक दूसरे के अभिलंबवत गए हैं। अगर एक इस दिशा में गया है P1, तो दूसरा इस दिशा में जाएगा। ठीक है, जिसका संवेग P1 होगा और दूसरे का संवेग P2 होगा। m द्रव्यमान का u वेलोसिटी से जाएगा। इनका परिणामी इस दिशा में होगा। ठीक है, मान लिया वेक्टर r। ठीक है, P1 प्लस P2। ठीक है, ये पॉइंट O हो गया हमारा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C पॉइंट मान लिया हमने कोई। ठीक है, अब हमें तीसरे का जो बताना है वेग और दिशा बतानी है। ठीक है, और इनके जो द्रव्यमान हैं तीनों के बराबर हैं। ठीक है, तो m1 इजिकल्स टू m2 इजिकल्स टू m3 इजिकल्स टू m मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि तीनों के द्रव्यमान कैसे हैं हमारे बराबर। पहले की वेलोसिटी कितनी है, u1 इजिकल्स टू 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और दूसरे की वेलोसिटी है 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, माना तीनों टुकड़ों के संवेग कितने हैं, माना तीनों टुकड़ों के संवेग क्रमशः P1, P2 व P3 हैं। ठीक, अब चूंकि इन पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम से लिख लेंगे हम। अगर कोई बाह्य बल किसी निकाय पर काम नहीं करता है तो उसमें जो संवेग संरक्षण है वो कैसा रहता है हमारा, नियत रहता है। ठीक है, संवेग संरक्षण नियम से कितना हो जाएगा, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 इजिकल्स टू वेक्टर नहीं प्लस वेक्टर P3 इजिकल्स टू 0 कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 इजिकल्स टू माइनस वेक्टर P3। ठीक है, तो अब जो हमारा तीसरा टुकड़ा होगा वो इन दोनों के परिणामी के विपरीत दिशा में जाएगा। इन दोनों का परिणामी किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, तो P3 यहाँ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें इसका एंगल निकालना है कि टोटल कितना होगा। ये एंगल हमने मान लिया कितना हो गया, अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल बताना है, इनके परिणाम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 इजिकल्स टू वेक्टर P3। जब किसी चीज़ का परिणाम लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव साइन। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरा टुकड़ा जो होगा इन दोनों की विपरीत दिशा में जाएगा। अतः तीसरा टुकड़ा P1 व P2 के परिणामी की विपरीत दिशा में गमन करेगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो है परिणाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 इजिकल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो संवेग कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान दोनों टुकड़ों का बराबर है, कितना है m, तो कितना हो जाएगा, और पहले की वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास यहाँ पे 9, तो कितना जाएगा 9 निम 81 m स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 144 m स्क्वायर। ठीक है, तो कितना जाएगा इजिकल्स टू अंडर रूट 225 m स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी कितना आ गया हमारे पास निकल के P1 P2 का 15 m। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ऐसे ही वेक्टर P3 का परिणामी निकाल लेंगे हम। कितना हो जाएगा हमारे पास m
u, m द्रव्यमान इतना ही रहेगा, वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। नाउ अब ये जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये जो हमारे परिणामी दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 15m इज इक्वल्स टू एम यू, एम से एम कैंसिल हो गया, यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो तीसरा टुकड़ा जो है हमारा किस वेग से जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा, ठीक है। अब हमें एंगल बताना है कि वो किस दिशा में जाएगा। तो त्रिभुज ओ ए ये वाला पॉइंट हो गया हमारा और सी ये वाला, ठीक है। इस त्रिभुज से हम निकाल लेंगे एंगल कितना आएगा हमारा, ये वाला अल्फा। तो समकोण त्रिभुज ओ ए सी से tan अल्फा कितना होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे ए सी अपॉन आधार कितना हो गया ओ ए, ठीक है। तो इस दिशा में हमारा सेकंड पार्टिकल जा रहा है और इस दिशा में हमारा फर्स्ट पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी P2 अपॉन P1, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, द्रव्यमान तो सेम है दोनों का, वेलोसिटी अलग अलग है, तो m अपॉन U1, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, U2 कितना दिया हुआ है हमारे पास 12 और U1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 9, तो कितना जाएगा 4/3, ठीक है। अब 10 में 4/3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें 4/3 जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 53.13 डिग्री समथिंग की। तो हम इसे कितना मान लें, कंसिडर कर लेंगे 53 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगल अल्फ़ा 53। अब हमें बताना है कि ये इससे कितनी दूर स्थित है, ठीक है। ये एंगल हो गया 180 टोटल और इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। चाहे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कितनी है, तो 180 में प्लस ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो P1 से P3 की दिशा से दूरी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है हमारे पास वो 53, ठीक है। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7 2 127 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितने डिग्री की डिस्टेंस पे जाएगा, 127 डिग्री की डिस्टेंस पे जाएगा और वेलोसिटी होगी 15 मीटर प्रति सेकंड।